उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ के पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर लाने को लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला के कई ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया है। शेष का कार्य पाइपलाइन में है। डीसी आज लघु सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की वन स्टेट वन ग्लोबल टूरिस्ट हब योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ में ऐतिहासिक स्थलों को लेकर और अधिक कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा व राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने पर एक अच्छा टूरिस्ट सर्किट बनता है। नानौर शहर की सीवरेज समस्या के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर को अनाज मंडी में हुई रैली में ही शहर के पूरे सीवरेज व पेयजल सिस्टम को नए सिरे से बनाने की घोषणा की थी और इसकी मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। इसके बाद शहर में सीवरेज की समस्या का 100% निदान हो जाएगा। सड़कों पर अतिक्रमण के संबंध में डीसी ने कहा कि एक बार फिर से व्यापारियों को समझाया जाएगा, इसके बाद जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के भी प्रति सजग रहें, सड़कों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। उपायुक्त ने कहा जिला प्रशासन हरियाणा सरकार की योजनाओं तथा सेवाओं का जल्द से जल्द लोगों को लाभ देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देखिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। खास कार्य प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिले के काफी सारे तो आपने देखा है, सिरे चढ़ गए, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इशू हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग का इशू हो, चाहे वो रोड्स की कनेक्टिविटी हो जिसमें आपके एनएच कनेक्शन है, चाहे वो 11 नंबर है, 152 है, 148 है। और एक जो काफी बड़ा इशू शहर में जो आम जन को आता था वो सीवेज व्यवस्था का था, जो इस बार चीफ मिनिस्टर साहब की एक जो मीटिंग हुई थी अनाज मंडी में पिछले महीने 16 तारीख को, उसमें उसको भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इसके साथ साथ और जितने भी सोर पॉइंट्स थे इस इलाके के, वो सारे उस रैली में उन्होंने एड्रेस कर दिए हैं। इसके अलावा एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें हर स्टेट में किसी एक जगह को ग्लोबल टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए, उसमें हमारी चेष्टा है कि हम नारनौल को उसमें शामिल करें और उसी के दृष्टिगत जो हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, चाहे वो माधोगढ़ वाला है, चाहे महेंद्रगढ़ वाला है, चाहे अपने नारनौल शहर में जो 10-11 के आसपास स्मारक हैं, उनका जीर्णोद्धार शुरू हुआ। 6-7 का जीर्णोद्धार हो चुका है, जिसमें पीछे 5 का तो मंत्री जी आए थे, उन्होंने उसके कंप्लीशन पे उनका उद्घाटन भी किया था और बचे हुओं का काम अभी जारी है। तो ये एक सर्किट पूरा बन सकता है जिसमें आपका बहरोड है, निमराना है, फिर आपका सरिस्का अलवर है, जयपुर है, उधर वो हवेलियों वाला मंडावा है शायद वो शहर, फिर नारनौल है, रेवाड़ी में बड़े अच्छे स्थल हैं कुछ, और अपना महेंद्रगढ़ इलाका। ये पूरा हरियाणा राजस्थान का एक टूरिज्म सर्किट बन सकता है। इसी प्रयास में एक छोटी सी कड़ी है जो आपका ढोसी वाली पहाड़ी पे एक रोपवे और एक वेलनेस सेंटर का प्रपोजल ऑलरेडी सरकार ने अप्रूव कर दिया है, उस दिशा में भी काम चल रहा है। पानी की स्थिति ग्राउंड वाटर की पहले के बनिस्बत बहुत ज्यादा सुधरी है यहाँ पे। इनफैक्ट कहीं पे वाटर लेवल काफी ऊपर आ गया है। उससे भी निजात दिलाने के लिए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है कि योजना बनाए जिसमें ऐसे इलाकों में ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के पानी को ऐसी जगह पे नहरों के थ्रू या ड्रेन्स के थ्रू या नदी के थ्रू डाला जाए जहाँ पे पानी नीचे वाला जहाँ अधिक गहरा है वो रिचार्ज हो जाए। आपकी एक विशेष योजना चल रही है महेंद्रगढ़ शहर के अंदर अतिक्रमण। जी। तो क्या आगे और भी शहरों में? बिल्कुल वो जारी रहेगी और वो एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, बिकॉज हमारे लोग वापस उसी ढर्रे पे लौट आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझते। हमारी तो चेष्टा ये रहती है कि एक बार ये लोगों को जागरूक करें, मोटिवेट करें, सहयोग के लिए उनसे अपील करें, उनको साथ में लें और फिर एक जो व्यवस्था बन जाती है वो बरकरार रहे तो वो अच्छा रहता है। बट आई डोंट नो क्यों ये छोटे से लालच में लोग अपनी जगह से बाहर निकल के सामान रखना चाहते हैं और रास्तों को अवरुद्ध करते हैं। मेरी आपके माध्यम से पुनः अपील है, एंड यस महेंद्रगढ़ की तर्ज पे यहाँ पे भी सख्ती होगी, चालान्स भी होंगे, सामान भी जब्त होगा, तो ऐसी नौबत न आए तो अच्छा रहता है। हमने पीछे भी सभी ट्रेडिंग एसोसिएशंस, मार्केट एसोसिएशन के साथ मीटिंग करी थी आज से 2 महीने पहले और एक ड्राइव चलाई थी
और अब जैसा आप लोगों ने बतलाया, आज के हालात वापस वैसे ही हो चले हैं, तो अब फिर सख्ती बरतेंगे। सर, नारनौल का एक मात्र चौक है महावीर चौक, लेकिन रेड लाइट काफी लंबे समय से नहीं है। जाम रेड के लाइट्स का टेंडर इन लोगों ने फ्लोट कर दिया है, नगर परिषद ने, और मेरे विचार से उस पर जल्दी ही किसी को काम अलॉट करके और ये लाइटें बहाल हो जाएंगी। नारनौल में सर एक सप्ताह से किन्नरों के दो गुट में कुछ विवाद बना हुआ है, लेकर क्या उस पर प्रशासन ध्यान दे? मुझे इस बारे में एसपी ने ब्रीफ किया था, चूंकि मैं कुछ रोज अभी बाहर था, तो आते ही मुझे ये मामला संज्ञान में आया, तो मुझे ये बतलाया था उन्होंने कि कोई एक भिवानी से कोई गुट है और एक हमारे लोकल कोई लोग हैं, और बेसिकली ये कुर्सी के लिए वर्चस्व की एक शायद लड़ाई है, जिसमें कोई दूसरे इलाके को जैसे एनेक्सेशन करते हैं, जो मुझे बतलाया गया वैसा। तो मैंने उनको यही कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था किसी भी सूरत में खराब नहीं होनी चाहिए, और बाहर के लोगों को हमारे जिले के मामलों में हस्तक्षेप की इजाजत हम बिल्कुल नहीं देंगे। यदि कोई ऐसी कुचेष्टा करता है तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ के लोग हैं उनका स्वागत है, बाहर के लोगों को हम यहाँ नहीं घुसने देंगे। सर, आप जीर्णोद्धार की बात करें तो महेंद्रगढ़ में 3 जगह हैं, जैसे 2 तो किले हैं, एक बावड़ी है, तो उनमें किसी पे कोई काम नहीं चल रहा है? उन पे काम चलेगा। वो जो आप बावड़ी बता रहे हैं उसका मैंने पीछे निरीक्षण करवाया था जी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में एक गुरुद्वारा भी है, लोगों की रिहाइशें भी हैं, तो उसका भी हमने बोला है कि जो जितना उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसका जितना भी हो जाए। महेंद्रगढ़ किले का भी, और वो सारी चीजें जैसे मैंने आपको अभी बतलाया, तो महेंद्रगढ़ का किला भी है, और ये मेरे ख्याल में ये जो बावड़ी है ये भी है, और माधोगढ़ वाला तो है पहले से, तो ये सारी चीजें उसमें शुमार है। तो लगभग काम शुरू कब तक हो सकता है? काम शुरू अब देखिए, जैसे ही ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल हो जाता है तो काम शुरू हो जाएगा। शहर में तो आप देख ही रहे हैं कि 6-7 स्ट्रक्चर्स का तो काम पूरा हो चुका है। माधोगढ़ में भी काफी काम हो चुका है, सड़क भी बहाल हो गई थी, अभी पीछे थोड़ा पत्थर गिर के फिर अवरुद्ध हो गई थी। तो एक ऐसी व्यवस्था भी वहां बने कि वो दोबारा से ऐसी नौबत ना आएगी, पत्थर उत्तर वहां गिर के कोई न कोई वायर मेश वगैरह लगा के हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि बार बार रास्ता अवरुद्ध ना हो।